हम लोगों ने पढ़ा था हठ योग प्रदीपिका के प्रथम उपदेश में कि किस तरह की कुटिया होनी चाहिए, कहाँ हम योग के अभ्यास के लिए कौन सी जगह चुने, वहाँ कुटिया कैसे बनाए, कुटिया की क्या विशेषता हो, आश्रम की क्या विशेषता हो, ये हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि स्वात्मा राम जी बता रहे हैं कि जब आप हठ योग का अभ्यास करोगे तो उसमें बाधाएं भी उत्पन्न होंगी सहायक तत्व भी सामने आएंगे, तो आपको साधक तत्व को चुनना है, बाधक तत्व को नहीं चुनना है। 6 साधक तत्व 6 बाधक तत्व बताए गए। 6 बाधक तत्व अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, जनसंग और लौल्यम था। 6 साधक तत्व उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय और जनसंग परित्याग, ये साधक तत्व, ये हम लोगों ने कल याद किया था। अब आज हम लोग 15 आसन हैं, उन आसनों को देखेंगे, कौन से 15 आसन हैं और इन 15 आसन के बारे में क्या बताया गया है। तो हठ प्रदीपिका में 15 आसन की चर्चा है, स्वात्मा राम जी बताते हैं। और उससे पहले उन्होंने कहा हुआ है, जो कल हम लोगों ने देखा था, कि वशिष्ठाद्य मुनि भी, वशिष्ठ आदि मुनियों ने और मत्स्येंद्र नाथ आदि योगियों ने, यानी कि वशिष्ठ आदि मुनियों ने, मत्स्येंद्र नाथ आदि योगियों ने जो आसन बताए हैं, जिन आसनों को उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, दुनिया में फैलाया, उन्हीं आसनों को अब मैं आपसे कहता हूं, यही इसमें कहा जा रहा है। वो कौन से आसन हैं, अब स्वात्मा राम जी बता रहे हैं। उन 15 आसन का नाम बता रहे हैं। कहते हैं स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये 15 आसन, स्वस्तिक आसन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 15 आसन है। अब इन आसनों को याद करने का आप चाहे तो खुद से निमोनिक बना लें, या निमोनिक आप कहें तो मैं बना करके निमोनिक दे देता हूं आपको। इसमें से भी जो 15 आसन है, परेशान ना हो, बहुत कम बताया है स्वात्मा राम जी ने हठ प्रदीपिका में। उस 15 में से भी शुरुआत के जो 7 आसन हैं, यानी कि स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन से लेकर के धनुरासन तक, इन 7 आसनों के बारे में सिर्फ विधि बताई गई है, कैसे करते हैं। इसका लाभ हठ प्रदीपिका में नहीं बताया गया, इसको लेकर परेशान नहीं होंगे। 7 आसनों का लाभ हानि कुछ नहीं बताया गया है। 8वें नंबर के आसन से, यानी मत्स्येंद्र आसन से लेकर के फिर भद्रासन तक के लाभ बताए गए, यानी कि 8 आसनों के लाभ सहित बताए गए हैं। 7 आसन आपके बिना लाभ के बताए गए। तो स्टूडेंट्स को याद करने के लिए तो आसानी हो गया, बढ़िया है। निमोनिक हम याद करने के लिए कैसे कह सकते हैं। एक स्टूडेंट ने पिछली क्लास में निमोनिक बताया था कि स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो। अब इसी में से आसन निकलता जाएगा। देखिए, स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो। स्वस्थ रहना तो उन्होंने कहा स्वस्तिक आसन हो गया, गाय का दूध पियो तो गोमुख आसन हो गया। तो अब गाय का दूध पिएंगे तो क्या होंगे तब, ताकि हम वीर बने। अब वीरासन हो गया। स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो तो स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, ताकि हम वीर बने तो वीरासन हमारा हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा का, तो 3 का कहा। 3 का अर्थ है कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन। ध्यान रखिएगा, कुर्मासन और उत्तान कुर्मासन 2 है, दोनों एक साथ सीक्वेंस में नहीं है। कुर्मासन और उत्तान कुर्मासन के बीच में कुक्कुट आसन बीच में बांध दे रहे हैं। ये कुक्कुट आसन बीच में आ गए, तो कुर्मासन और उत्तान कुर्मासन के बीच में क्या है, कुक्कुट आसन है। 3 का ये अर्थ हुआ।
उसके बाद कहा गया है आगे कि फिर धनुष उठाकर मछली को पश्चिम से मारना है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, धनुष उठाकर, तो धनुष उठाया क्या, धनुरासन। मछली को पश्चिम से मारना है तो मछली को तो मत्स्येंद्रासन, पश्चिम हो गया तो पश्चिमोत्तान आसन, मारना है तो मयूरासन कर लीजिए। यहां तक हो गया हमारा। मरने के बाद क्या हुआ, शवासन हो गया। मरने के बाद क्या हुआ, के बाद शव बन गया। ठीक है, तो निमोनिक स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो ताकि हम वीर बने। क क क शाहरुख खान वाला किरण में क क क, फिर धनुष उठाकर मछली को पश्चिम से मारना है। मरने के बाद वो शव बन गया। और उसके बाद 4 आसन के लिए कहा गया है, सिप सिभ, सिप सिभ। ये याद रहेगा क्योंकि आसन हम लोगों को पता है, मास्टर किए हुए हैं। तो सिप सिभ जैसे आएगा वैसे ही हम समझ जाएंगे इसकी जो बात हो रही है। सिद्धासन की बात हो रही है, पद्मासन की बात हो रही है, फिर सिंहासन की बात हो रही है, फिर भद्रासन की बात हो रही है। सिप सिभ, सिप सिभ। ठीक है, तो ये निमोनिक आपका हो गया, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक आसन को हम देखते हैं। अब एक एक आसन को हम देखते हैं अलग से। स्वस्तिक आसन के बारे में क्या कहा गया, गोमुख आसन के बारे में क्या कहा गया। आज कई लोगों का फोन आया था कि हम तैयारी को कैसे करें कि अच्छा हो। तो तैयारी ऐसे करनी है जैसे मैं अभी ये पढ़ा रहा हूँ। ये तो सोचो कि पूरी किताब है जिसको हमने पूरा टाइप कर दिया है। किसी और के पीडीएफ से पढ़ाने से अच्छा हमने पूरी किताब टाइप कर लिया। तो अब इसमें से आप ये नोट में बना लो, जैसे कि आपको नोट्स तो मिले हैं, उसके अलावे आप अपना नोट्स बनाए कि ये 15 आसन है और ये निमोनिक उसमें लिख लें। उसके अलावे क्या करें, आप 7 आसनों के कोई लाभ नहीं बताए गए हैं, सिर्फ विधि बताई गई है। बाकी 8 आसन के लाभ सहित बताया गया। अब जो 8वां आसन है उसमें जो महत्वपूर्ण लाभ बताए गए हैं उससे संबंधित सवाल एग्जाम में आते हैं। अब जैसे एक एक करके जब 8वें नंबर से आएंगे तो आपको पता चलेगा। 7 आसन हमने बता दिया, सिर्फ विधि बताई गई है। पहला जैसे है स्वस्तिक आसन। अब स्वस्तिक आसन में कहते हैं, जानु उर्वो अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजु कायः समासीनः स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते। जानु और उर्वो, जानु कहते हैं घुटने को, उर्वा कहते हैं जंघा को। तो घुटना और जंघा के अंतरे, अंदर, सम्यक कृत्वा अच्छी तरीके से कर दे, किसको, पाद तले। पाद तले यानी पाद तल, पाद जो आपका पांव है उसका जो तलवा है उसको अच्छे से जानू यानी कि घुटना और जंघा के अंदर कर दें। ऋजु कायः समासीनः, अपने शरीर को पूरा सीधा रखें। इसी को स्वस्तिक आसन कहा गया है। जैसा कि फोटो में आप देख रहे हैं तस्वीर में कि पंजा पूरा अंदर है, एड़ी ऊपर की तरफ होता है स्वस्तिक आसन में। पूरा पंजा अंदर चला गया तो पूरा तलवा जो है घुटना और जंघा के बीच में आ गया और एड़ी आपका ऊपर की तरफ आ गया हुआ है। एक दूसरे के ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना, घुटने नहीं, एड़ी के ऊपर एड़ी, गुल्फ के ऊपर गुल्फ, इस तरह से रखा हुआ है। तो ये आपका स्वस्तिक आसन हो गया। इतना ही बताया गया तो इसमें ज्यादा हम फंसेंगे भी नहीं क्योंकि लाभ है नहीं, सिंपल है। दूसरा है हमारा हठ प्रदीपिका में गोमुख आसन। गोमुख आसन में कहते हैं, शव्ये दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत दक्षिणे अपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। यानी कि सव्य दाहिनी एड़ी को, दक्षिण गुल्फम, दक्षिण गुल्फ दाहिनी एड़ी को कटी के बाएं भाग में रखें। सव्य, सव्य में रखना है किसको, दक्षिण गुल्फ, गुल्फ मतलब एड़ी, दक्षिण एड़ी को कटी प्रदेश के बाएं भाग में रखें। दक्षिणे अपि तथा सव्यम, उसी तरह दाहिनी तरफ बाईं एड़ी को रखें। गोमुखम गोमुखाकृति, तो इस तरह से घुटने की स्थिति जो एक दूसरे के ऊपर आ गई है वो स्थिति बन जाती है गाय के मुख के समान। तो इसी को कहते हैं गोमुख आकृति बन गई, तो ये गोमुखासन है। लेकिन आप ये देखिए हठ प्रदीपिका में
ये नहीं कहा गया है कि हाथों की स्थिति गोमुख आसन में क्या होगी। अभी हम लोग जो जनरली करते हैं उसमें जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर, दूसरा हाथ नीचे से, फिर हम उसको लॉक कर देते हैं, तो ये गोमुख आसन की स्थिति बनती है। लेकिन हठ प्रदीपिका में जो श्लोक है उसमें इतना ही कहा गया है। एक चीज जो हर क्लास में मैं बताता हूँ, यहाँ फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी हठ योग के ग्रंथ में कोई भी अभ्यास, चाहे प्राणायाम का अभ्यास हो, चाहे आसन का अभ्यास हो, चाहे मुद्रा का अभ्यास हो, चाहे ध्यान का अभ्यास हो, चाहे समाधि की स्थिति का अभ्यास हो, कंप्लीट नहीं बताया गया है, थोड़ा सा बताकर और मूल भाग को छिपा लिया गया है। इसलिए छिपा लिया गया है कि वो चीज गुरु के लिए छोड़ी गई है, गुरु उसको कंप्लीट करेंगे। इसीलिए तो शुरुआत में कहा है जब आप बनाते हैं कुटिया तो वहां गुरु के निर्देश के मुताबिक हठ योग का अभ्यास शुरू करेंगे, उसको निरंतर जारी रखेंगे। तो गोमुख आसन में इतना कहा गया। तीसरा आसन हमारा है वीर आसन। एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत उरुनी स्थिरम इतरस्मिन तथा च उरु वीरासन मितीर्थम। एक पांव को, एकम पादम, एक पांव को दूसरी जंघा पर तथा एकम पादम एकस्मिन विन्यसेत, विन्यसेत मतलब रखना, उरुनी स्थिरम, एक जंघे के ऊपर रखेंगे, उरु मतलब जंघा, दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखेंगे, इतरस्मिन तथा च उरु वीरासन मितिरितम, यही वीरासन है। अब इसको एक दो ग्रंथों में थोड़ी व्याख्या अलग हो जाती है, लेकिन शब्दशः आसान व्याख्या कि एक पांव को दूसरी जंघा पर, दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखेंगे, यही वीरासन है। और इस स्थिति से आप देखो तो ये एक तरह से अर्ध पद्मासन वाली स्थिति बन जाती है। इसी को वीरासन हठ प्रदीपिका में कहा गया, लेकिन मुझे लगता है कंप्लीट ये भी नहीं है, इसमें भी कई चीजें छिपी हुई हैं, शायद गुरु इसका पूरा अर्थ बताएंगे। चौथा जो आसन है हठ प्रदीपिका में वो है कुर्मासन। कुर्मासन में कहते हैं गुदम निरुद्ध गुल्फाभ्याम व्युक्त क्रमेण समाहितः कुर्मासनम भवेत एतत् इति योग विदो विदुः। यानी कि दोनों एरी को, गुल्फाभ्याम मतलब हुआ, गुल्फ मतलब एरी, तो दोनों गुल्फाभ्याम है तो दोनों एरी को गुदम निरुद्ध, गुदा मतलब कहते हैं जो आपका एनएस वाला हिस्सा है उसमें उसको उल्टा करके, व्युक्त क्रमेण उसका क्रम उल्टा करके एड़ी को गुदा के पास रखकर दबाएंगे, गुदम निरुद्ध, गुदा को दबाएंगे। कुर्मासनम भवेत एतत् इति योगविदो विदो, इसे ही योगविदों ने कुर्मासन कहा है। किस तरीके से जो विधि बताई गई वो कुछ ऐसा बताएगा, सामने से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, पीछे से देखेंगे तो ये है कि दोनों एड़ी को पलट करके ऐसे दोनों एड़ी है और गुदा वाले हिस्से के पास दोनों एड़ी दब रहा है। इसे ही कहते हैं हठ प्रदीपिका ने कि विद्वानों ने इसे ही कहा है, कौन सा आसन कहा है आपको? कुर्मासन कहा है। ठीक है, इतम कुर्मासन भवेत, इसी को कुर्मासन कहा है। पांचवा आसन कौन सा है हमारा? कुक्कुट आसन। और फिर छठे में आएगा उत्तान कुर्मासन। तभी हमने कहा कुर्मासन और उत्तान कुर्मासन दो आसन है इसमें, जिसके बीच में कुक्कुट आसन आया हुआ है। अब कुक्कुट आसन कहते हैं पद्मासनम तो संस्थाप्य जानु उर्वो अंतरे करो निवेश्य भूमो संस्थाप्य व्योमस्थम कुक्कुटासनम। यानी कि पद्मासनम, तो पद्मासन में आप पहले स्थापित हो जाएं, पद्मासन लगा लें, उसके बाद संस्थाप्य जानु उर्वो अंतरे करो, करो का यहाँ अर्थ है, कर मतलब होता है हाथ, और करो हो गया तो दोनों हाथ को अंतरे अंदर करेंगे, कहां पर? जानू और उर्वा के अंदर। तो जानू उर्वा घुटना और जंघा के बीच में दोनों हाथों को स्थापित कर लेंगे पद्मासन लगा करके। निवेश से भूमो संस्थाप्य, उसके बाद हाथ को भूमि पर स्थापित कर देंगे। व्योमस्थम कुक्कुटासनम, और उसके बाद व्योम मतलब होता है आकाश, और व्योम स्तंभ हो गया तो आकाश में स्थित हो जाएंगे, यानी शरीर को ऊपर उठा लेंगे। जनरली हम लोग जो कुक्कुटासन का अभ्यास करते हैं ऐसा ही करते हैं। ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा कंप्लीट सा ये लग रहा है, लेकिन इसमें भी उसके बाद क्या करना है, ध्यान कहाँ होगा,
ये सब चीजें नहीं बताई गई हैं, तो ये गुरु बताएंगे। ये कुक्कुट आसन का अभ्यास हम लोग जैसा करते हैं वैसा बताएगा। अब अगला अभ्यास है उत्तान कुर्मासन। ऊपर कुर्मासन बहुत सिंपल बताया गया था। जनरली हम लोग कुर्मासन वैसे नहीं करते। कुर्मासन कैसे करते हैं? भूनमन आसन में लेटते हैं, हाथ को नीचे जंघा के नीचे रख देते हैं, वो कुर्मासन होता है। लेकिन यहाँ कुर्मासन अलग ही बताया गया है। उसके बाद है कुक्कुट आसन के बाद छठा आसन उत्तान कुर्मासन। उत्तान कुर्मासन में कहा गया है, स्वात्मा राम जी कहते हैं, कुक्कुटासन बंधस्थो दौर्भ्यम संबंध्य कंधराम शेते कुर्म वद उत्तानम एतत् उत्तान कुर्मकम। हाँ, अभी लेता हूँ जोशी जी। अभी कुक्कुट आसन, कुक्कुट आसन लगाकर, यानी कुक्कुट आसन अभी हम लोगों ने लगाया देखा। कुक्कुट आसन लगा करके दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लेंगे। अभी कुक्कुट आसन में क्या था? हाथ जमीन पर था और शरीर को ऊपर उठाया था। इसमें कहते हैं कुक्कुट आसन लगा के जमीन नीचे न रख के कंधों को पकड़ लेंगे और कछुए की तरह चित्त लेट जाएंगे, उत्तान लेट जाएंगे। उत्तान मतलब पीठ के बल लेट जाएंगे। यही उत्तान कुर्मासन है। इसीलिए कुक्कुट आसन के बाद उत्तान कुर्मासन को दिया गया है, क्योंकि कुक्कुट आसन कर लेंगे तो उत्तान कुर्मासन को करना और समझना आसान हो जाएगा। उसके बाद है धनुरासन। सातवां आसन है, यहां तक कोई लाभ नहीं है। धनुरासन में कहते हैं पादा अंगुष्ठो तु पाणिभ्याम गृहीत्वा श्रवणादभि धनुराकर्षणं कुर्यात् धनुरासनम उच्यते। यानी कि पेट के बल लेटकर दोनों हाथों से दोनों पांव के अंगूठे को पकड़ेंगे। पादा अंगुष्ठो तु पाणिभ्याम, पानी उसके बाद पकड़ लेंगे। फिर कहते धनुराकर्षण कुर्यात, फिर धनुष की आकृति बनाएंगे। इसे ही धनुरासन कहा गया है। ये धनुरासन के बारे में हठ प्रदीपिका में कहा गया है। ये 7 आसन हमारे हो गए। अब इसके आगे के 8 आसन लाभ सहित बताए गए हैं। उस आसन को कैसे याद करेंगे? तो मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान, मयूरासन, शवासन, ये 4 आसन अलग याद कर लीजिए। और सिप सिभ इसको याद कर लीजिए। सिप सिभ, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। ऊपर मछली को क्या किया था? पश्चिम की तरफ से मारा था तो शववत हो गया था। ये इस तरह से ये हो जाएंगे 8। हाँ, अब नेहा जी बताइए, इसको करे उससे पहले एक सवाल ले लेते। नेहा जी ने हैंड रेज किया था। हाँ नेहा, सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं जो आपने बताया ना 15 आसनों का एक कोड बता रही थी कि जो मुझे मालूम है इसके बारे में। हाँ हाँ, बताइए। स्वगोभी कुक्कु उदम पमस सिद्ध पद्म सिंह भद्र। अच्छा, आप एक काम करना नेहा जी, ये आप लिख करके ग्रुप में शेयर कर देना। निमोनिक लिख देना हठ प्रदीपिका, उसमें हेडर डाल देना हठ प्रदीपिका के 15 आसन को याद करने का निमोनिक। तो एक ये हो गया, एक वो हो जाएगा। जिनको जो आसान लगेगा वो याद कर लेंगे। तो ग्रुप में जरूर शेयर करना, ठीक है। भूलना मत। ठीक है? ग्रुप में ऐसी ठीक चीजें है सर। शेयर करेंगे, बाहर कोई भी चीजें हम शेयर नहीं करेंगे। किसी और संस्थान के नोट्स शेयर नहीं करेंगे। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। और ये चीजें जो जिस तरह से निमोनिक नेहा जी ने बताया, आपके मन में भी कुछ आए तो इस तरह से जरूर शेयर करें। इसका हमेशा स्वागत है। और कुछ क्वेश्चंस मन में हो तो क्वेश्चंस भी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे बनते हैं क्वेश्चन पोल में, तो उसको जाकर के भी बीच बीच में आप डाल सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस निकाल करके। अब हम आते हैं आगे के 8 आसन लाभ सहित बताए गए। अब यहां से आपका काम शुरू हो जाएगा। अब आपको कॉपी पेन लेकर के जो सूत्र में कहा गया है, जो श्लोक में कहा गया है, उस श्लोक के मुताबिक आप लिख लीजिएगा, कहीं नोट कर लीजिएगा। जैसे कहा गया है मत्स्येंद्र आसन में, वाम उरुह मूलार्पित दक्ष पादम जानोह बहिः वेष्टितम वाम पादम प्रगृह्य तिष्ठेत परिवर्तितांग श्री मत्स्यनाथ उदितम आसनम स्यात्। कहा गया है दाहिने पांव को बाईं जंघा के मूल में रखकर बाएं पांव को दाहिने घुटने के बाहर रखकर शरीर को मरोड़ेंगे। अब अगर आप इसके पूरी तरह से संस्कृत के श्लोक पर जाएंगे
तो मामला थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें इतना नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि ग्रंथ जो हमारे हैं तो उसका कितने हमले हुए, कुछ थोड़ा बहुत चेंज भी हुआ। और मैंने पहले ही कहा किसी भी आसन में थोड़ा सा कंप्लीट पूरी तरह नहीं है, थोड़ा बहुत अधूरापन सा लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ जो बताया गया है, कहते हैं दाहिने पांव को बाईं जंघा के मूल में रखेंगे, बाएं पांव को दाहिने घुटने के बाहर रखेंगे और शरीर को मरोड़ेंगे। अब इसमें और अर्ध मत्स्येंद्र आसन में क्या अंतर है? इसमें एक तरह से आप देखोगे पद्मासन लगा करके घुटना ऊपर उठाया है। अर्ध मत्स्येंद्र में क्या होता है, ये एड़ी ऊपर ना होकर के जंघा के नीचे होता है, ठीक है, थाइस के नीचे होता है। बस अंतर इतना ही मत्स्येंद्र आसन और अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। अब इसमें आगे हम देख लेते हैं कि क्या टिप्पणी है। एक घिरण संहिता का मत्स्येंद्र आसन ठीक इसके जैसा नहीं है, ठीक है। इस श्लोक के अनुसार मत्स्येंद्र आसन की स्थिति प्राप्त करने के लिए शरीर को स्वाभाविक रूप से बाईं ओर मोड़ना चाहिए, किंतु इसको दूसरी ओर करने के लिए पुनः शरीर के सभी अंगों को दाईं ओर मोड़ना चाहिए। मत्स्येंद्र आसन का विवरण इस पुस्तक में अपूर्ण होने के कारण अभ्यासियों को स्वामी कुवलयानंद कृत आसन नामक पुस्तक में अर्ध मत्स्येंद्र आसन का विवरण देखना चाहिए। लेखक के अनुसार एड़ी को जंघा मूल में रखने के बजाय शिवनी में लगाना चाहिए। यानी ये कैवल्य धाम की जो पुस्तक है, उन्होंने भी इस बात को माना है। कैवल्य धाम बहुत मशहूर योग संस्थान है, यूनिवर्सिटी की तरह है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो श्लोक बताया गया वो कंप्लीट नहीं है, उसमें उसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि कंफ्यूजन पैदा होती है। लेकिन अगर इसी को सामान्य अर्थ में कहे तो उन्होंने कहा जो इसे मत्स्येंद्र आसन लगाते हैं तो उस हिसाब से ऐसे कर ले, आधा अधूरा कहा गया तो इसी को दूसरी तरफ से भी फिर पलट करके लगा लेना है। और फिर और इसमें ये कहा गया है कि और ज्यादा विधि जानना हो तो कुवलयानंद जी कृत जो आसन नामक पुस्तक है उसमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन का विवरण देखना चाहिए। और अर्ध मत्स्येंद्र आसन में क्या है, एड़ी को ऊपर ना रख करके एड़ी नीचे रखते हैं, सिंपल सी बात है। इसमें भी क्योंकि सब लोग जानते हैं जो मत्स्येंद्र आसन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन लगाते होंगे, तो इसमें भी दिक्कत नहीं हो रही। अब लाभ, यहां से आपको लिखना शुरू करना पड़ेगा, यहां से आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुगमंडल खंडन अस्त्रम, प्रचंड रुगमंडल खंडन अस्त्रम अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम। कहते मत्स्येंद्र आसन को करने से सबसे पहला जो लाभ बताया गया है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अब इसको अलग से नोट कीजिए, या आपने प्रिंट आउट निकाला हुआ है नोट्स का तो उसमें उसको अलग कलर से घेरा लगाइए, नोट वो कीजिए, टिक लगाइए। पहला जठराग्नि प्रदीप्त होती है। देखिए मत्स्येंद्र आसन या अर्ध मत्स्येंद्र करते हैं तो पेट बहुत दबता है, तो वहां से याद रख लीजिएगा जठराग्नि तो प्रदीप्त होगा। उसके बाद कहा गया है प्रचंड रुग्ण मंडल खंडन अस्त्रम, यानी कि अगर आपके शरीर में कोई रोग है उसको खंडित करने के लिए अस्त्र के समान है कौन सा, मत्स्येंद्र आसन। यानी रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान है, इतना फायदा। दूसरा हो गया जठराग्नि प्रदीप्त, रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान है। तीसरा कहा गया है अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधम, यानी कि इसके अभ्यास से कुंडलिनी प्रबोध मतलब उसका जागरण होता है, ठीक है, कुंडलिनी जागरण, तीसरा लाभ। चौथा लाभ कहा गया है चंद्र स्थिरत्वम, चंद्रमंडल स्थिर होता है। अब ये चंद्रमंडल क्या है जो स्थिर होता है, तो चंद्रमंडल कैसे स्थिर होगा, तो कहते हैं चंद्रमंडल क्या है, यहाँ से चंद्रमा है, तालु जहां से अमृत निकलता है, तालु वाला प्रदेश से वहां से अमृत निकलता है और आपके नाभि में सूर्य का स्थान है, वहां पर आते आते वो अमृत भस्म हो जाता है। तो कहते हैं जब अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं ऐसी स्थिति बनती है कि चंद्रमा वाला स्थान, यहाँ से जो अमृत टपकता है उसमें स्थिरता आती है, ठीक है, तो चंद्रमंडल स्थिर होता है। ये चार आप अलग से नोट कर लीजिएगा। अब इसी में से
कोई एक आपको दे दे कि रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान कहा गया है, निम्न में से किस आसन से संबंधित है, 4 आसन के नाम हठ प्रदीपिका के दे दिया जाएगा। अब आप उसमें से एक में टिक लगाएंगे तो मत्स्येंद्र आसन इसमें हुआ। उसके बाद कहा गया जठराग्नि प्रदीप्त, ये आसान है, हालांकि कई बार पूरा का पूरा दे दिया जाता है। कुंडलिनी जागरण, और मान लीजिए एक क्वेश्चन यहां से निकालकर अलग दे दिया जाएगा, इन निम्न में से किस आसन का लाभ बताया गया है, चंद्रमंडल स्थिर होता है, तो मत्स्येंद्र आसन से चंद्रमंडल स्थिर होता है। अब हम आएंगे पश्चिमोत्तान आसन में, ठीक है। 9वां आसन है हमारा पश्चिमोत्तान आसन। इसको पश्चिमोत्तान आसन भी कहते हैं और पश्चिमोत्तान आसन भी कहते हैं। पश्चिम उत्तान, पश्चिम उत्तान, पीछे वाले हिस्से को, पीठ वाले हिस्से को खींचना है। अब इसकी विधि में कहते हैं स्वात्माराम जी, प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो दौर्भ्यम पदाग्रह वितयम गृहीत्वा जानु उपरी न्यसतः ललाट देशो वसेत इदम पश्चिमत्तान, पश्चिमत्तानम आहु, आहु मतलब कहा गया है। प्रसार्य पादो, दोनों पांवों को, भुवि दंड रूपो, जमीन पर दंड के रूप में दोनों पांव को रख दें। दौर्भ्यम पादाग्रह वितयम गृहीत्वा, फिर दोनों हाथों से पांव के अग्रभाग को पकड़ ले। जानु उपरी न्यसतः ललाट, जानु यानी घुटने के ऊपर अपने ललाट को लगा दें। इसे ही पश्चिमोत्तान आसन कहा गया है। हम लोग जनरली जब करते हैं ना, तो घुटने की जगह घुटने से आगे लगाने की कोशिश करते हैं, ताकि पीठ वाला हिस्सा और ज्यादा हमारा अच्छे से स्ट्रेच हो, खींचे रीढ़ की हड्डी। लेकिन यहाँ कहा गया है पश्चिमोत्तान आसन हठ प्रदीपिका में, अपने ललाट को कहाँ करें, जानु के ऊपर लगाना है। ये पश्चिमोत्तान आसन कहा गया है। सब लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं है आपके लिए। उसके बाद कहते हैं इति पश्चिमोत्तानम आसनम ग्रयम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उदयम जठरानलस्य कुर्यात उदरे कार्श्यम आरोगतम च कुर्यात। अब इसमें लाभ जो बताए गए हैं वो क्या क्या है। पश्चिमोत्तान आसन को जब आप करते हैं तो पवनम पश्चिम वाहिनम करोति, बहुत इंपॉर्टेंट है। पवन जो है पश्चिम वाहित हो जाती है, यानी पीछे की तरफ। पीछे क्या है, सुषुम्ना के बारे में यहाँ बात हो रही है। पवन जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है। सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है। ये कहते अगर दे दे, प्राण का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में किस आसन के द्वारा होता है, तो साफ साफ कहा गया है पश्चिमोत्तान आसन के द्वारा सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। उसके बाद है उदयम जठरानलस्य कुर्यात, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। देखिए ऊपर हठ, उसमें मत्स्येंद्र आसन में भी जठराग्नि प्रदीप्त है और पश्चिमोत्तान आसन में भी पेट दब रहा है, यहाँ भी जठराग्नि प्रदीप्त है। ये दो चीज कॉमन हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है निम्न में से किन किन आसनों से। 4 आसन दे देगा, नीचे कूट दे दिया जाएगा आपके, या तो हठ प्रदीपिका के मुताबिक दिया जाएगा, तो मुताबिक में हमको चूज करना पड़ेगा मत्स्येंद्र आसन, और अभी तक पश्चिमोत्तान में तो आ चुका है, आगे भी हम देखेंगे। तीसरा जो है जिससे संबंधित सवाल कई बार नेट में भी आ चुका है, उदरे कार्श्यम, उदर पतला होता है, पेट जो है वो पतला होता है। किससे, पश्चिमोत्तान आसन से पेट की चर्बी खत्म होती है और पेट पतला होता है। आरोगताम चकुर्यात, आरोगता आती है, यानी रोग खत्म होते हैं। तो 4 लाभ पश्चिमोत्तान के भी बता दिए गए हैं। सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित, बहुत इंपॉर्टेंट है, जठराग्नि प्रदीप्त और पेट पतला होता है, आरोगता आती है। ये 4 लाभ बता दिए गए। हठ प्रदीपिका के मुताबिक किस आसन के अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, तो पश्चिमोत्तान आसन से। अब है मयूरासन, 10वां आसन है मयूरासन। मयूरासन में कहा गया है धराम वष्टभ्य करदवयेन तत् कूर्पर स्थापित नाभि पार्श्वम उच्चासनो दंडवत उत्थितः खे मायूरम एतद प्रवदंती पीठम। यानी कि धराम कहते हैं दोनों हाथों को भूमि पर अच्छी तरह स्थापित कर ले
उसके बाद कुरपर को स्थापित करें, कुरपर स्थापित नाभि पार्श्वम। कुरपर मतलब होता है कोहनी वाला हिस्सा, इसको कुरपर कहते हैं, कोहनी को। तो कोहनी को कहाँ कह रहा है, नाभि के पार्श्व में स्थापित करना है। उसके बाद कहते हैं आपको दंडवत उत्थित, उत्थित दंडवत माने दंड के समान पूरा सीधा रखते हुए ऊपर पूरे शरीर को उठा ले। कहाँ उठा ले, खे मतलब आसमान में उठा ले, यही मयूरासन कहा गया है। ठीक है, तो ये मयूरासन भी वैसे ही तकरीबन है जैसे हम लोग करते हैं, तकरीबन क्या ऐसे ही कहा गया है। अब लाभ में क्या है, कहते हैं हरति सकल रोगानाशु गुल्म उदारीन अभिभवति च दोषा दोष आसनम श्री मयूरासन मयूरम श्री मयूरम बहु कदसन भुक्तम भस्म कुर्यात शेषम जनयति जठराग्निम जारियेत काल कूटम। कई चीजें इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से भी हमें याद रखना है, और आप नोट में भी आपको इसको कर लीजिए, कहीं नोट बनाइए। क्या, हरति सकल रोगा नाशो, सभी रोगों का नाश करता है। गुल्म उदरादीन, गुल्म और उदर रोगों को दूर करता है। गुल्म और उदर पेट से संबंधित, गुल्म भी पेट से संबंधित है, गोला पेट में गैस का गोला बन जाता है, तो गुल्मोदर कहा गया। या तो गुल्म और उदर के दोष हो, अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए तो ठीक, नहीं तो गुल्म दोष हो तो वो भी मयूरासन से खत्म होता है। अभिभवती, अब उसके बाद है अभिभवती च दोषानासनम श्री मयूरम। अब कहते हैं इसके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष बात है, इसको मैंने नीचे लिखा है थोड़ा, मयूरासन के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मयूरासन को इज्जत बख्शने के लिए, थोड़ा विशेष बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए इसे श्री शब्द लगाया गया। किसी का नाम हम कहते हैं ना श्री, कहते हैं श्री गिरीश जी, श्री रमेश जी, श्री कौशल जी, तो श्री शब्द मयूरासन में आपसे एग्जाम में आ जाए, श्री शब्द का इस्तेमाल निम्न में से किन आसनों के लिए किया गया है, किस आसन के लिए किया गया है, मयूरासन में श्री शब्द लगाया गया है। उसके बाद कहते हैं बहु कदसन भुक्तम, अगर आपने कुपथ्य भोजन, गलत भोजन भी खा लिया तो भस्म कुर्यात शेषम, उस भोजन को भी ये मयूरासन, श्री मयूरासन भस्म कर देता है, यानी कि पचा देता है। अब यहाँ पर इसका अर्थ कई बार लगाया जाता है कि आप जहर भी खा ले तो उसको भी भस्म कर देता है, तो कल जहर खा के मयूरासन मत कर लेना आप में से कोई भी, क्योंकि इसका भावार्थ लेना है, शब्द सह नहीं लेंगे। तो भावार्थ यही है कि अगर आप गलत भोजन भी खाते हैं तो आपकी जठराग्नि इतनी अच्छी हो जाती है, शरीर की पाचन शक्ति इतनी अच्छी हो जाती है कि भस्म कर देता है गलत भोजन को भी, कुपथ्य को भी पथ्य बना देता है। उसके बाद है जनयति जठराग्निम, यानी कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है। और इससे कहा गया जारियेत कालकूटम, मयूरासन के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया कालकूटम, यानी कि ये काल को भी कूट देता है, ऐसे याद रखने के लिए करेंगे। कालकूटम मतलब आपको लंबी उम्र प्रदान करता है, काल को आपसे दूर रखता है, आपके चेहरे पर, शरीर पर काल का असर नहीं होता। काल मतलब भूत वर्तमान भविष्य, आप लगेंगे एकदम युवा से लगते हैं, तो लोग देख के पता नहीं बता सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी है। ठीक है, तो कालकूटम शब्द अपने आप में बहुत मजेदार शब्द है, तो इसको याद रखेंगे अगर आ जाए। कालकूटम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, तो कालकूटम शब्द मयूरासन के लिए इस्तेमाल किया गया है। और जठराग्नि प्रदीप्त यहाँ भी है, तो ऊपर से तीनों आसन, 8वें नंबर का, 9वें नंबर का, 10वें नंबर का, तो 8वां था मत्स्येंद्र आसन, 9वां था पश्चिमोत्तान आसन, 10वां है मयूरासन। तीनों आसनों के लिए कालकूटम शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब एक आसन और इसमें कौन है, 4 के सीरीज में शवासन बचता है। ठीक है, उसके बाद बाकी तो सिप सिभ वाला है। अब यह 2 चीजें हमने दे दिया, किस आसन में श्री लगाया गया है तो मयूरासन, कालकूटम शब्द किस आसन के लिए इस्तेमाल किया गया है तो मयूरासन के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सब नोट करने वाली चीजें हैं। शवासन, अब कहा गया शवासन के बारे में, उत्तानम शववत भूमो शयनम तत् शवासनम
शवासनम श्रांतिहरम चित्त विश्रांति कारकम। यानी कि 2 लाइन में ही शवासन को कंप्लीट कर दिया गया है। कहते हैं उत्तान मतलब पीठ के बल, शववत शव के समान भूमि पर लेट जाएं। ये शवासन का अभ्यास श्रांति हरम है, आपके श्रांति को हरता है और चित्त को विश्रांति प्रदान करता है। तो 2 चीजें हो गई, यानी कि श्रांति हरनम मतलब आप अगर थके हुए हैं शारीरिक रूप से तो उसमें भी आपको ये आराम देता है, यानी शरीर को आपको विश्राम देता है और चित्त को भी विश्राम देता है, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों थकान को मिटाता है। कौन? शवासन। तो ये बहुत आसान है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं इस आसन को, तो इसको दिक्कत नहीं है। इधर क्यों कट रहा है पीडीएफ? 1 सेकंड रुकिए। अब आगे हम चारों आसनों को एक बार फिर से एक साथ देख लेते हैं तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। मत्स्येंद्र आसन हमने कहा था, मछली को पश्चिम की तरफ से मारा और संवत हो गया, इसे याद रख ले, या आपको अगर डायरेक्ट याद है मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन और शवासन तो अति उत्तम। मत्स्येंद्र आसन में क्या होता है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है। पश्चिमोत्तान आसन में भी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, मयूरासन में भी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, तो तीनों ही आसन में जठराग्नि प्रदीप्त होती है, ये चीजें कॉमन है। ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है, शवासन में नहीं है जठराग्नि प्रदीप्त होने की बात। मत्स्येंद्र आसन में है, रोगों के लिए अस्त्र के समान, बिल्कुल नई चीज है। कुंडलिनी जागरण होता है, नई चीज है। चंद्रमंडल स्थिर होता है, ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल नया है और अद्भुत है ये चीजें, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है। पश्चिमोत्तान आसन, प्राणवायु पश्चिम की तरफ यानी सुषुम्ना में प्रवाहित होती है। जठराग्नि प्रज्वलित होती देख ही लिया था। पेट पतला होता है पश्चिमोत्तान आसन से और शरीर निरोगी होता है, आरोग्यता आ जाती है, बहुत ज्यादा और नहीं है। ठीक है, अब मयूरासन में जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कई चीजें हैं। एक तो समस्त रोगों का नाश करता है। गुल्म और उदर शब्द था, गुल्मोदर, गुल्म और उदर के रोग दूर होते हैं। अधिक या कुपथ भी पचा लेता है, अगर कुपथ खा लिया आपने तो मयूरासन से वो भी पच जाएगा। कालकूटम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो उसके लिए कहा जाता है कि कुछ भी किसी भी परिस्थिति में आप हो तो ये आपको जहर से बचा लेता है, विष से। कालकूटम का यह अर्थ है, कई जगह कालकूटम का अर्थ लगाया जाता है, आपके शरीर पर किसी भी काल का असर नहीं होता है, आपकी उम्र लंबी होती है। लेकिन बहरहाल व्याख्या में ना जाके कालकूटम शब्द पर हम ज्यादा जोर देंगे। मयूरासन के लिए श्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है, श्री मयूरासन शब्द कहा गया है। शवासन में चित्त को विश्रांति देता है और थकान दूर करता है, शरीर और मन दोनों की थकान को मिटाता है। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे जो 4 है उस पर आएंगे, उससे पहले बीच में देखिए और क्या कहा गया है। कहते हैं, हाँ कुछ बीच में वो आ रहा है कुछ मैसेज। गुल्म रोग होता है, पेट में वायु का गोला बन जाता है, उसे गुल्म रोग कहते हैं। अब आगे कहते हैं स्वात्मा राम जी, भगवान शिव ने कुल कितने आसन बताए हैं वो देखिए। भगवान शिव ने कुल कितने आसन बताए हैं, उनमें से कितने प्रमुख हैं, ये आगे के 33वें नंबर के श्लोक में बता रहे हैं स्वात्मा राम जी। कहते हैं चतुर्शिति आसनानि शिवेन कथितानि वै तेभ्यः चतुष्कम आदाय सारभूतम बब्रीम्यहम। यानी कि चतुर्शिति, भगवान शिव ने चतुर्शिति आसनानि 84 आसन बताए हैं, उनमें से भी चतुष्कम 4 आसन जो है बहुत सारभूत है, यानी कि महत्वपूर्ण है। बब्रीम्यहम कहा गया है, सारभूतम ब्रवीम्यहम, इसको सारभूत कहा गया है। तो 84 आसन, 84 में से 4 आसन बड़ा सारभूत, बड़ा महत्वपूर्ण आसन है। कई जगहों पर इस 84 जो चतुर्शिति है, इसी को कहते हैं कि नहीं 84 लाख योनि, इसी को यही है 84 से तात्पर्य है भगवान शिव का कि 84 लाख आसन की बात कर रहे हैं। अब इसमें से जो 4 आसन जो महत्वपूर्ण बताए गए हैं
वो कौन से 4 आसन महत्वपूर्ण है? तो सिप सिभ, सिप सिभ ऐसे जरूर याद कर लीजिएगा। सिप सिभ इसलिए क्योंकि सीक्वेंस आपसे कई बार पूछ दिया जाता है। हठ प्रदीपिका में जो 4 महत्वपूर्ण आसन है उसको क्रम से सजाएं। तो वो हुआ सिप, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। आपको आसन तो चारों याद रहता है, कई बार सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। तो सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम श्रेष्ठम तत्र अपि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। कहते हैं कि सिद्ध सिद्धासन, पद्मम पद्मासन, सिंहम सिंहासन, भद्रम भद्रासन, ये 4 जो है ये महत्वपूर्ण आसन है। इसमें भी श्रेष्ठम तत्र अपि, इसमें भी जो 4 में भी जो श्रेष्ठ है वो सिद्धासन को कहा गया है। एक तो 4 महत्वपूर्ण है, उस 4 में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो सिद्धासन है। YCB के बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो ध्यान रखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मास्टर वालों को तो सबको टिप पे याद रहता है सिद्धासन। हर शास्त्र में सिद्धासन को सबसे महत्वपूर्ण आसन कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? तो सिद्धासन है। YCB वाले नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं, हमने ये 4 आसन देखा, एक बार हम 15 आसन देख लेते, फिर चारों आसन जो सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन है उसका एक एक करके पढ़ेंगे। स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुटकुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, यहां तक कोई लाभ नहीं बताया गया है। मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन का हम चारों का लाभ पढ़ लिया। अब सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन का लाभ हम पढ़ेंगे। ट्रिक हमने क्या देखा था याद करने में? स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पियो ताकि हम वीर बन जाए। क याद हो गया ना? फिर धनुष चलाकर मछली को पश्चिम से मारना है, मरने के बाद वो शव बन गया। और फिर 4 आसन सिप सिभ, ये याद हो गया। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे स्वात्मा राम जी कहते हैं कि 15 आसनों में 4 आसन तो प्रमुख आपको बता दिया, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। इसमें भी सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आगे एक महत्वपूर्ण चीज बताई गई है, सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए हैं। जो सर्वश्रेष्ठ आसन है कौन है? सिद्धासन है। और उसका नाम जैसे जो बहुत महत्वपूर्ण, जो बहुत प्यारा होता है ना घर में, उसके कई नाम हो जाते हैं। किसी ने कहा सोनू, किसी ने कहा छोटू, किसी ने कहा कान्हा। दादाजी अलग नाम रख देंगे, पापा अलग देंगे, ननिहाल वाले अलग नाम रख देते हैं। वैसे सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए हैं। तो एक तो सिद्धासन अपने आप में नाम हो गया, इसके अलावा जो 3 नाम है वो है वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। ध्यान रखिए, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। मनी मन बोल लीजिए या आप लोग माइक ऑफ रख के ही बोल लीजिए। सिद्धासन के 3 और नाम बताए गए हैं, वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन। तो ये वाला वो वाला वज्रासन नहीं है जो हम लोग वज्रासन खाना खाने के बाद करते हैं। ये वज्रासन, सिद्धासन को ही वज्रासन कहा गया है, सिद्धासन को ही मुक्तासन, सिद्धासन को ही गुप्तासन हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी कहते हैं। अब एक एक आसन हम लोग पढ़ लेते हैं, चारों जो बाकी बचा हुआ है। सिद्धासन, अब सिद्धासन में 2 विधि बताई गई है। एक तो कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ के मुताबिक, स्वात्मा राम जी कहते हैं मत्स्येंद्र नाथ के मुताबिक सिद्धासन कैसे होता है? कहते हैं योनि स्थानकम अंग घ्रीमूलम घटितम कृत्वा दृढ़ं विन्यसेत मेढ्रे पादम एकमेव हृदये कृत्वा हनु सुस्थिरम स्थानुः संयमित इंद्रियो अचल दृशा पश्येद भ्रुवो अंतरम ही एतत् मोक्ष कपाट भेद जनकम सिद्धासनम प्रोच्यते। अब सबसे पहले तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके हिसाब से अगर हम उसको समझ लें तो आसानी होगी। एक शब्द यहाँ आया हुआ है योनि स्थान। तो योनि स्थान क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हठ योग के बाकी और ग्रंथ जब पढ़ेंगे उसमें योनि स्थान की चर्चा बार बार आती है। ये क्या होता है इसको समझना है। दूसरा शब्द आता है मेढ्र। मेढ्र भी बार बार शब्द आएगा, तो इस दोनों शब्द को पहले समझ लेते हैं। योनि स्थान और मेढ्र क्या है, तो हमें बाद में आसानी होगी चीजों को और समझने में, फिर आसन को समझने में भी आसानी होगी। देखिए
अगर हम इस तरह से इस पिक्चर को देख रहे हैं, ये हमारा लिंग स्थान है, लिंग स्थान का मूल है जहां से जड़ आप कह सकते हैं, और एक हमारा गुदाद्वार होता है, एनस जिसको कहते हैं। एनस और ये लिंग का मूल जो है, लिंग मूल, इसके बीच का जो स्थान है, ठीक है, इस स्थान को योनि स्थान कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस स्थान को क्या कहते हैं? योनि स्थान कहते हैं। योग की भाषा में बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, बार बार ये आएगा तो बार बार इसको कहाँ हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, तो अभी समझ लें तो अच्छा है। लिंग मूल और गुदा मूल दोनों के बीच का स्थान क्या हुआ? योनि स्थान हो गया। इसी का एक और नाम है जो नाम भी आपको कई बार परेशान करेगा, योनि स्थान को ही शिवनी स्थान कहते हैं। तो शिवनी स्थान अगर आ जाए तो लिंग मूल और गुदा मूल के जो बीच का स्थान है उसी को शिवनी स्थान या योनि स्थान कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग सिद्धासन को देखते हैं कि क्या कहा गया है। कहते एक पांव की एड़ी को शिवनी स्थान पर अच्छी तरह लगाए। अब शिवनी स्थान आ गया, शिवनी स्थान कौन सा हुआ? वो योनि स्थान, यानी गुदा मूल और लिंग मूल के बीच का जो स्थान है उसके बीच में हम एड़ी को लगाएंगे, एक पांव की एड़ी को, और दूसरे पांव को लिंग के ऊपर दृढ़ता से रखेंगे। यानी एक एड़ी हमने शिवनी में लगाया तो उस एड़ी के ऊपर हमारा लिंग वाला स्थान आ जाता है, और उस लिंग के ऊपर अब दूसरे पांव की एड़ी को दृढ़ता से रख देंगे। फिर कहा गया है ठोड़ी को यानी चिन्ह वाला हिस्सा हृदय प्रदेश पर हम स्थापित करेंगे। उसके बाद कहा गया है इंद्रियों को संयमित करेंगे। फिर कहा गया दृष्टि कहाँ होगी हमारी? भूमध्य पर दृष्टि होगी। और इसके लाभ में क्या कहा गया है? अभी कई लाभ है, इसमें जो लाभ अभी तक कहा गया आगे और आएगा। मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला है, और इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। कई बार एग्जाम में पूरा का पूरा ये संस्कृत का शब्द रख दिया जाता है, मोक्ष कपाट भेद जनकम, यानी कि मोक्ष के द्वार का भेदन करने वाला है, मोक्ष कपाट भेद जनकम। इसे ही सिद्धासन कहा गया है। यहां तक ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं। और आगे दूसरे मत के मुताबिक स्वात्माराम जी कहते हैं एक और मत है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है मतांतरे तो। दूसरे मत के मुताबिक सिद्धासन क्या तरीका क्या है, कैसे सिद्धासन लगाएंगे? कहते मेढ्रात उपरी विन्यस्य सव्यम गुल्फम तथोपरि गुल्फांतरम च निक्षिप्य सिद्धासनम इदम भवेत। कहते मेढ्रात उपरी, मेढ्र के ऊपर विन्यसित, मेढ्र के ऊपर बाएं पांव की एड़ी को रखें, फिर उसके ऊपर दाहिनी पांव की एड़ी को रखें, यही सिद्धासन है, ऐसा भी कहा गया है एक और मत के मुताबिक। अंतर दोनों में क्या हुआ? एक में क्या हुआ? लिंग वाले स्थान को दोनों एड़ी के बीच में दबा रहे हैं, और मतांतर वाले में क्या कहते हैं कि लिंग वाले स्थान को नीचे ही रखना है, एड़ी के ऊपर एड़ी रखना है, बस। ये वाला अंतर थोड़ा सा बताया गया है यहाँ पर। लेकिन हम ये ध्यान रखेंगे ऊपर जो कहा गया है वो कहा गया है किनके मुताबिक? मत्स्येंद्र नाथ के मुताबिक, उनका नाम लेकर कहा गया, मत्स्येंद्र नाथ के मुताबिक। उसमें लिंग वाले हिस्से को दोनों एड़ी के बीच में दबाना है, और दूसरे मत के मुताबिक में नहीं दबाना है। उसके बाद कहते हैं पश्चात उक्तम अन्य सिद्धम मतम पूर्वम एवं मत्स्येंद्र मतम, यानी बाद में जो कहा गया है जिसमें कि लिंग वाला स्थान नीचे है वो अन्य सिद्धों के नाम से कहा गया, अन्य सिद्धों ने ऐसा बताया है सिद्धासन। लेकिन पहले जो तरीका हमने बताया वो मत्स्येंद्र नाथ ने वो तरीका बताया है, ऐसा कह रहे हैं कौन? स्वात्माराम जी। सिद्धासन के और नाम कौन कौन से हैं यहाँ पर अब श्लोक में आया है, जो हम लोगों ने अभी पहले ही देख लिया। एतत् सिद्धासनम प्राहु, इस सिद्धासन को कहा गया है अन्य वज्रासनम विदु, इसे वज्रासन के नाम से भी जाना जाता है। मुक्तासनम वदंती, इसे मुक्तासन भी कहा जाता है। एके प्राहु, और इसे गुप्तासनम परे, गुप्तासन भी कहा जाता है। यानी इस सिद्धासन को कई लोग वज्रासन भी कहते हैं, कई इसे मुक्तासन कहते हैं, तो कुछ लोग गुप्तासन कहते हैं।
तो वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन ये 3 नाम सिद्धासन के हैं। अब यहीं पर यम नियम की चर्चा बीच में आ गई है। देखिए आसन चल रहा है, आसन के बीच में ही एक श्लोक आ जाता है जो यम नियम से संबंधित है। वो कहते हैं यमेषु इव मिताहार अहिंसा नियमेषु इव मुख्यम सर्वासनेषु एकम सिद्धा सिद्धासनम विदुः। यम में मिताहार, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है और सभी आसनों में सिद्धासन को श्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि सिद्धासन को श्रेष्ठ बताना था, पहले भी बताया गया था, लेकिन इसको बताने के लिए 2 और चीज को यहाँ पर रख दिया गया है और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। YCB के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और UGC नेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। इसमें इतना ही कहा गया, देखिए यम में मिताहार, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। तो इसको नोट कर लीजिए, कहीं एग्जाम में आ जाता है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक यम में कौन सा श्रेष्ठ है, हठ प्रदीपिका के मुताबिक नियम में कौन श्रेष्ठ है। तो यम में मिताहार, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। अब कई लोगों ने व्याख्या में लिख दिया हुआ है कि 10 यम और 10 नियम हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं, जबकि हठ प्रदीपिका में कहीं 10 यम 10 नियम की चर्चा नहीं है। सिर्फ वही एक लाइन कहा गया, यम में मिताहार, नियम में अहिंसा। ठीक है, अगर हम लोग 10 यम और 10 नियम की बात करेंगे, पातंजलि योग दर्शन 5 यम 5 नियम है, ये हठ प्रदीपिका हम लोग पढ़ रहे हैं इसके नियम का। अब देखिए 10 यम 10 नियम अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला यहाँ लागू नहीं होता है। क्यों नहीं लागू होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। 10 यम 10 नियम कई शास्त्र में लिख दिया गया है कि हठ प्रदीपिका के मुताबिक ये 10 यम है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। नियम में कह दिया गया तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वरीय पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवण, ह्री, मति, तप और। अब देखिए अगर 10 यम ये माने तो इसमें तो अहिंसा भी आ गया यम में ही और मिताहार भी यम में आ गया। तो कई जगह पे पुस्तक में ये लिखा हुआ है इस वाले श्लोक के बाद कि 10 यम 10 नियम ये है हठ प्रदीपिका के मुताबिक। अब ये बताइए, आप लोग ही बताइए, जब ऊपर कहा जा रहा है यमेषु इव मिताहारम, यम में मिताहार श्रेष्ठ है, अहिंसा नियमेषु इव, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब कि अहिंसा तो नियम में आना चाहिए, मिताहार यम में आना चाहिए। लेकिन 10 यम 10 नियम जो नीचे कई शास्त्रों में श्लोक में दिया हुआ है उसमें अहिंसा और मिताहार दोनों एक ही में आपने कैसे दे दिया। इसका मतलब है कि आपने एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ है, हठ प्रदीपिका के बाकी कई और ग्रंथों में ये नहीं दिया हुआ। अब अगर हम आए वशिष्ठ संहिता में 10 नियम बताए गए हैं, वहां पर भी अगर हम आए तो वशिष्ठ संहिता में ये कहा गया तप, संतोष, आस्तिक, दान, ईश्वरीय पूजन, सिद्धांत वाक्य श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा इस पे हम नहीं जाएंगे। मेरा यही कहना था, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं। हमने सिर्फ ये दे दिया कि 10 यम 10 नियम का जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है हठ प्रदीपिका में वो गलत बताया जाता है, ऐसा नहीं है। इसलिए 2 लाइन ही हम याद रखें तो ठीक है। 2 लाइन क्या, यम में मिताहार, नियम में अहिंसा श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार पूछ दिया जाता है 10 यम 10 नियम, तो मजबूरी में हमें करना पड़ता है। लेकिन हम मास्टर किए हुए छात्र हैं, हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि भाई साहब अगर आपने 10 यम बताया तो फिर दोनों यम, अहिंसा और मिताहार दोनों यम में ही कैसे आ गया, अहिंसा नियम में क्यों नहीं आ रहा है, कहां से आ गया श्लोक। बहरहाल आप लोग भी इस पर विचार कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, स्वात्मा राम जी ने आगे क्या कहा है उसको देखते हैं। कहते हैं चतुर्शिति पीठेषु सिद्धमेव सदाभ्यसेत, द्वासप्त सहस्त्राणाम नारीणाम शोधनम। 84 आसनों में से सिद्धासन का सदाभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सिद्धासन क्या है, सर्वश्रेष्ठ आसन है। और द्वासप्त सहस्त्राणाम, सिद्धासन से 72,000 नारियों का मल शोधन होता है। तो एक तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है हठ प्रदीपिका में कितनी नारियों के बारे में कहा गया, तो 72,000 नारियों की चर्चा है। और सिद्धासन से 72,000 नारियों का मल शोधन होता है, 72,000 नारियां शुद्ध हो जाती, मल शोधन मतलब शुद्ध हो जाती है। सिद्धासन वाला तो देख ही लेते हैं, 9-8 बज गए हैं, उसके बाद हम पातंजलि दर्शन पर आएंगे। आत्मध्यायी मिताहारी यावत द्वादश वत्सरम,
सदा सिद्धासन अभ्यासात योगी निष्पत्तिम आपनुयात किम अन्यैः बहुभिः पीठे सिद्धे सिद्धासने सति। यानी कि आत्मध्यायी मिताहारी, इनको क्या होता है, अगर साधक हैं ये तो 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करते हैं तो इनको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। बहुत सुंदर है। जो आत्मध्यायी है और मिताहारी है, ऐसे योग साधक अगर 12 साल सिद्धासन का अभ्यास करता है तो निष्पत्ति अवस्था की उसको प्राप्ति हो जाती है। निष्पत्ति अवस्था एक तरह से समाधि की अवस्था का एक नाम निष्पत्ति अवस्था भी कह सकते हैं। उसके बाद कहा गया है जिन्होंने सिद्धासन सिद्ध कर लिया है उनके लिए बहुत सारे आसनों का अब कोई प्रयोजन नहीं है। भला क्या प्रयोजन, स्वात्माराम जी कहते हैं सिद्धासन आपने सिद्ध कर लिया तो बहुत सारे जो आसन करते हैं उसकी जरूरत अब नहीं है। ऐसा नहीं जिंदगी भर हम तारासन, त्रियक तारासन, वज्रासन करते रहेंगे। सिद्धासन कर लिया तो बाकी आसन आपके लिए अब उसका कोई महत्व नहीं रहा। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो ये है, जो एग्जाम की दृष्टि से आत्मध्यायी मिताहारी अगर 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास करे तो क्या प्राप्त होगा, तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। या एग्जाम में ऐसे दे दिया जाता है 12 साल तक सिद्धासन का अभ्यास कौन करे तो उनको निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होगी। तो आत्मध्यायी और मिताहारी ये दो शब्द को ध्यान रखना, कैसे भी घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है। अब हम अगला आते हैं, प्राणानिलय सावधाने बद्धे केवल कुंभके उत्पद्यते निरायासात स्वमेव उन्मनी कला। कहते प्राणवायु नियंत्रित होने से केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त होती है और तब अनायास ही उन्मनी कला उत्पन्न होती है। बीच में समझाने की दृष्टि से ये दिया हुआ है, ठीक है। कहते हैं कि प्राणवायु नियंत्रित होने से, जब प्राणायाम में हम लोग आएंगे तो देखेंगे, प्राणवायु को आप नियंत्रित कर लेते हैं तो केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त होती है। केवली कुंभक कहते हैं ना, मतलब जहां मर्जी वहां श्वास को आप रोक सकते हैं, जितनी देर तक उतनी देर तक रोक सकते हैं, वो केवल कुंभक होता है। कहते हैं प्राणवायु नियंत्रित हुआ तो केवल कुंभक की स्थिति आती है और तब अनायास ही उन्मनी कला उत्पन्न होती। मतलब ये भी उन्मनी कला, मन आपका पूरी तरह से बाहर के इंद्रियों से हट करके अंदर लग जाता है। एक तरह से समाधि की स्थिति का एक नाम उन्मनी नाम समाधि का भी एक नाम है। उसके बाद आगे स्वात्माराम जी कहते हैं, तथा एकस्मिन एव दृढ़े बद्धे सिद्धासने सदा बंधत्रयम अनायासात स्वमेव उपजायते। सिद्धासन सिद्ध होने पर अनायास ही तीनों बंध लग जाते हैं। देखिए ऊपर ये वाला बीच में दे दिया गया समझाने के लिए, महत्ता बताने के लिए सिद्धासन की, कि सिद्धासन जब आपका सिद्ध हो जाता है तो अनायास ही तीनों बंध लग जाते हैं। तीन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध। तो आपसे एग्जाम में ये भी आ सकता है, अनायास ही तीनों बंध किस आसन के अभ्यास से लग जाते हैं, तो सिद्धासन के अभ्यास से अनायास ही तीनों बंध लग जाते हैं, जालंधर बंध, उद्यान बंध और मूल बंध। एक साथ सिद्धासन के सारे फायदे देख लेते हैं, फिर क्लास को आज हठ पर दीपिका वाली क्लास को ही कंप्लीट करेंगे। मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला सबसे शुरू में बताया गया, 72,000 नारियों को मल दूर करता है, ये कहा गया। निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। कैसे होगी निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति, तो जो आत्मध्यायी मिताहारी है 12 साल तक सिद्धासन करे तो निष्पत्ति अवस्था प्राप्त होगी। और कहा गया तीनों बंध अनायास लग जाते हैं। अब यहाँ पर समझने के लिए दो शब्द जो नया आ गया ना, निष्पत्ति और उन्मनी अवस्था, इसको आगे बताया गया तो हमने यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया हुआ है। निष्पत्ति अवस्था जब रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है तो वहां पर इसकी चर्चा है कि जब रुद्र ग्रंथि का भेदन हो गया तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है। तब मन कहीं नहीं जाता है, किसी चीज में नहीं जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। आप कह सकते हो एक तरह से समाधि की अवस्था ही है। उन्मनी अवस्था भी समाधि की ही एक अवस्था है। समाधि का एक नाम उन्मनी भी है, ठीक है। ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, तीन ग्रंथि है। रुद्र ग्रंथि आज्ञा चक्र में होता है। तो रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ तो वहां पर निष्पत्ति अवस्था शब्द का इस्तेमाल किया गया है खास करके, इसलिए हमने यहाँ लिखा। इसको भी कहीं नोट कर सकते हैं, आपको आ सकता है एग्जाम में। रुद्र ग्रंथि का भेदन होने पर कौन सी अवस्था की प्राप्ति होती है, तो निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होते एग्जाम में आ सकता है।
और उन्मनी अवस्था आगे बताया गया है, समाधि का ही एक नाम उन्मनी भी है। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग एक ये श्लोक देख के खत्म करते हैं। ना आसनम सिद्ध सदृशम ना कुंभ केवलोपम ना खेचरी समा मुद्रा ना नाद सदृशो लय। मैंने कहा ना कि सिद्धासन के लिए जो केवली मुद्रा, केवली प्राणायाम वगैरह की चर्चा आई, सिद्धासन की महत्ता बताने के लिए आई हुई है कि सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं है, और केवली कुंभक यानी केवली प्राणायाम के समान कोई प्राणायाम नहीं, कोई कुंभक नहीं है। कुंभक को ही, प्राणायाम को ही कुंभक कहा जाता है, जो नए स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे। खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं बताया गया है, और नाद के समान कोई लय नहीं बताया गया। यहाँ से भी 4 लाइन में 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। सर्वश्रेष्ठ लय कौन सा है? नाद है। सर्वश्रेष्ठ मुद्रा कौन सा प्रदीपिका में? खेचरी है। और सर्वश्रेष्ठ कुंभक कौन सा है? केवली कुंभक है। सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? सिद्धासन है। तो हमने सिद्धासन देख लिया। अब कल हम लोग पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन देखेंगे।